हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। हमारे शरीर में सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में 3 महत्वपूर्ण फंक्शन को करता है। ये इसकी आवश्यकता है ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए। साथ ही साथ ये हमें एनर्जी भी देता है। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करते हैं आपस में जुड़कर। ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं और तरह तरह के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो एसिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला, एसेंशियल अमीनो एसिड, जिन्हें हमारा शरीर बना नहीं पाता है। इस एसेंशियल अमीनो एसिड को हमें खाने के द्वारा ही लेना पड़ता है। ऐसे 9 प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए गए हैं। दूसरा होता है आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जिन्हें नेचुरली आपका शरीर बना रहा होता है। इन्हें खाने के द्वारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा है कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड, जो यूजुअली आपको रोजमर्रा के जीवन में आवश्यक नहीं होता, लेकिन कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे बीमारी के समय, चोट लगने पे या तनाव के समय ये एसेंशियल अमीनो एसिड जो है उन्हें हमें लेना आवश्यक हो जाता है। अब बात करते हैं प्रोटीन के फंक्शंस की। तो ग्रोथ और मेंटेनेंस के टिश्यू के लिए जरूरी है प्रोटीन। इसके साथ साथ आपकी बॉडी के कई कंपोनेंट जैसे एंजाइम और हार्मोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। पोषण को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का फंक्शन करता है प्रोटीन। वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने में, पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने के लिए और बॉडी को टॉक्सिन फ्री करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन करना भी प्रोटीन करता है। साथ ही साथ एनर्जी भी हमें प्रोटीन देता है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें लगभग 4.1 किलो कैलोरी मिलती है। अब हम प्लांट सोर्सेज की बात करें प्रोटीन की, तो जो एक्सीलेंट प्लांट के सोर्सेज हैं, मांसाहारी लोगों के लिए एनिमल फूड लाइक मीट, फिश, एग है। एग को बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना गया है। साथ ही साथ प्लांट सोर्सेज शाकाहारी लोगों के लिए दालें, ऑयल सीड्स, नट्स, सोयाबीन और साथ में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन देते हैं। थोड़ी मात्रा में हमें प्रोटीन सीरियल और मिलेट से भी मिलता है। हमें मिनिमम 0.8 ग्राम प्रोटीन का सेवन अपने वजन के अनुसार प्रतिदिन करना चाहिए। अब हम बात करें कि प्रोटीन को इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा ब्रेकफास्ट। हमें प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करना चाहिए, जिसको हम फलों के साथ और फाइबर के साथ रिच और बेहतर कर सकते हैं। बेसन का चीला, मूंग दाल चीला, एग पराठा, ओट्स, इडली, स्क्रैम्बल्ड एग, ऑमलेट, इन सारी चीजों को आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। साथ ही साथ आप सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। आप इसे छाछ में घोल करके या फिर पराठे के तौर पर भी सत्तू का पराठा खा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अंकुरित चने, दाल, मूंग, इनको भी आप अपनी डाइट में शामिल करिए, जिससे आपके प्रोटीन का इंटेक बेहतर होगा। साथ ही साथ आपकी जो है विटामिन और मिनरल भी ये आपको प्रदान करेंगे। इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो हमें इन्फेक्शन से, बीमारियों से और अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेजन से बचाती है। साथ ही साथ एलर्जी से और ऑटो इम्यून डिजीजेस से भी बचाने में हमारी मदद करती है। सो इस समय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करें। ये कुछ सवाल हैं आप लोगों के लिए कि आपको